हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मनोरमा रे पे। तो आज मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ एक नए पाठ के साथ जिसका नाम है तिलक की बुद्धिमत्ता। तो बच्चों, हम जल्दी से इस पाठ को समझ लेते हैं और फिर इनसे जुड़े प्रश्नोत्तरों का हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। आप सभी वीडियो को पूरा देखिएगा और कहीं भी कोई परेशानी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मुंबई के एक भीड़ भरे इलाके में रहने वाला एक लड़का जिसका नाम था तिलक, जो अपने माता पिता के साथ रहता था और वो बहुत ही लगन से और मेहनत करता था। ठीक है, पूरी लगन और मेहनत करता था, अपना काम पूरी लगन से और मेहनत से करता था। तो इसीलिए उसकी माँ को विश्वास था कि एक दिन तिलक उनका नाम रोशन ज़रूर करेगा। ठीक है, तो ऐसा होता है कि ग्रीष्मावकाश यानी समर वेकेशन जो होता है उसमें वो अपने चाचा जी के घर जाता है और आफ्टर समर वेकेशन ही यानी ग्रीष्मावकाश के बाद ही उसका यूनिट टेस्ट होने वाला रहता है। तो वो कुछ किताबें जो हैं वो चाचा जी के घर लेके जाता है। जब वहाँ से वापस आता है तो अचानक बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि उसकी एक किताब वहीं पे चाचा जी के घर छूट जाती है। अब वो बहुत परेशान रहता है कि कुछ दिन, एक दो दिन बाद ही उसका यूनिट टेस्ट है, वो कैसे पढ़ेगा। ठीक है, तो वो अपने पापा से अपनी परेशानी बताता है। तो उसके पापा बहुत बिज़ी रहते हैं, तो तिलक ने कहा कि वो पार्सल से मंगवा लेते हैं। तो ये बात सुनकर उसके पापा ने कहा, नहीं, मैं ही देखता हूँ। ठीक है, क्योंकि पापा ने बोला कि जब तक तुम्हारी पुस्तक पार्सल से आएगी उतनी में तो, जितने में तो पार्सल से तुम्हारी पुस्तक आएगी उतने में तो नई पुस्तक आ जाएगी। इसका मतलब है कि पार्सल मंगवाना बहुत महंगा पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए वो टेंशन में था, इसलिए उसका मन कहीं नहीं लग रहा था। अचानक से खिड़की से देखते हुए उसकी नज़र किस पे पड़ी? एक डिब्बे वाले पे पड़ी। एक डिब्बे वाले पे नज़र पड़ते ही वो उसके मन में आया कि हाँ, डिब्बे वाले तो है, मुंबई के हर कोने कोने में जाके वो खाना पहुंचाते हैं, है ना। तो अगर इनसे किसी के पास कुछ भी भेजा जाए तो ये उस सामान को जल्दी पहुंचा देंगे। तो ये आइडिया जो है वो तिलक के दिमाग में आया। फिर क्या होता है बच्चों, आगे देखो। फिर ये जो आइडिया है वो अपने पापा से शेयर करता है कि अगर हम डिब्बे वालों के माध्यम से कुछ हल्के कागजात और छोटे पार्सल भेजें तो दूर दूर तक एक ही दिन में वो सामान पहुंच जाएगा। लोगों को एक ही दिन में ज़रूरी जो सामान होता है वो मिल जाएगा। फिर पापा को क्या हुआ कि उसके बात में दम लगा, उसका जो ये आइडिया है अच्छा लगा। फिर उन्होंने डिब्बे वालों से बात की, फिर एक बैंकर्स की मदद के से सामान पहुंचाने वाली एक सेवा शुरू की और इस तरह तिलक का एक लॉजिस्टिक कंपनी शुरू हुआ जिसका नाम है PNP पेपर्स एंड पार्सल्स। ये कंपनी की शुरू हुई। जब इस कंपनी की शुरुआत हुई थी तब तिलक मेहता जो है वो सिर्फ 13 वर्ष के थे। तो और उसके बाद से ये जो आपका PNP कंपनी है वो किसके ज़रिए चलने लगी? मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए चलने लगी। ये कंपनी बेहद कम कीमत पर और सबसे कम समय में लोगों के सामानों को उनके गंतव्य यानी जहाँ पहुँचाना होता है वहाँ तक पहुँचने के लिए प्रसिद्ध हो गई या मशहूर हो गई। तो ये थे तिलक मेहता। तिलक ने स्कूल जाना बंद नहीं किया। वो स्कूल से आने के बाद छुट्टी वाले दिन अपना व्यवसाय यानी अपना बिजनेस वो करते थे। ठीक है, तो ये था पाठ बच्चों, जिसको मैंने शॉर्टकट में आप लोगों को समझा दिया है। अब हम इससे जुड़े प्रश्नोत्तरों को हल करते हैं। तो सबसे पहले है मौखिक प्रश्न बच्चों। देखिए, तिलक की माँ को क्या विश्वास था? ठीक है, आप सभी फर्स्ट पेज पे आ जाइए। देखिए यहाँ पे लिखा है, मैंने मार्क किया है, तिलक की माँ को विश्वास था कि तिलक एक दिन उनका नाम रोशन करेगा। ये आंसर है, ध्यान से देखिए फर्स्ट पेज में। उसकी माँ का विश्वास था कि तिलक एक दिन उनका नाम रोशन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, पापा ने पार्सल से पुस्तक क्यों मंगवाई? क्यों नहीं मंगवाई? देखो, पार्सल से पुस्तक मंगवाने में अधिक खर्चा होता। पार्सल से पुस्तक मंगवाने में अधिक खर्चा होता, इसलिए पापा ने पार्सल से पुस्तक नहीं मंगवाई। ठीक है, इस प्रकार आप आंसर लिखोगे। नंबर थर्ड है ग नंबर, तिलक ने अपने पापा को क्या सुझाव दिया? तो तिलक ने अपने पापा को सुझाव दिया कि, ये मैंने नीचे लिखा है बच्चों, देखो, कि डिब्बे वाले के माध्यम से छोटे पार्सलों एवं कागजातों की
डिलीवरी एक ही दिन में कम पैसों में हो जाएगी। ठीक है, आंसर क्या है कि तिलक ने अपने पापा को क्या सुझाव दिया? तो तिलक ने अपने पापा को सुझाव दिया कि डिब्बे वालों के मदद माध्यम से छोटे पार्सलों एवं कागजातों की डिलीवरी एक ही दिन में कम पैसों में हो जाएगी। आई होप आपको क्लियर दिख रहा है, नहीं तो आप मेरा आंसर सुन के भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों घ नंबर, डिब्बे वालों की आय कैसे बढ़ गई? तो पेपर्स एंड पार्सल कंपनी से जुड़ने के कारण डिब्बे वालों की आय बढ़ गई। ठीक है, ये हो गया मौखिक प्रश्न। अब हम आते हैं लिखित पे। तिलक अपने मित्रों में लोकप्रिय क्यों था? तो तिलक अपनी बुद्धिमानी और निर्णय लेने की क्षमता के कारण अपने मित्रों में लोकप्रिय था। तिलक की कंपनी का क्या नाम है? आप सभी को पता है बच्चों, पेपर्स एंड पार्सल्स। पेपर्स एंड पार्सल्स कंपनी अपना काम कैसे करती है? तो पेपर्स एंड पार्सल कंपनी अपना काम मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए करती है। इसका विस्तार से उत्तर बच्चों पेज नंबर 92 में है, लास्ट में आप देख सकते हैं कि मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए करती है। यह कंपनी बेहद कम कीमत पर और सबसे कम समय में लोगों के सामानों को उसके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए मशहूर है। ऐसे आप ये आंसर लिख सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे गौ नंबर मार्क किया है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका उत्तर होगा गौ नंबर का, मार्क कर लीजिए। तो मौखिक और लिखित प्रश्न हमारा हो गया है। अब हम जल्दी से आते हैं नंबर 2 पे, खाली स्थान भरो। तिलक मुंबई शहर में रहता था। अवकाश में तिलक चाचा के घर गया। पापा ने एक बैंकर की मदद से कंपनी खोली और कंपनी की स्थापना के समय तिलक महज 13, आप इसको स्पेलिंग में भी लिख सकते हैं, नंबर भी लिख सकते हैं, वर्ष का था। नेक्स्ट है क्या होता यदि, क्रिटिकल थिंकिंग। तिलक की किताब ना छूटती तो वो परेशान ना होता और पीएनपी कंपनी की स्थापना ना करता। ठीक है, जब हम किसी चीज़ से, हमें कुछ चीज़ से तकलीफ़ होती है, किसी चीज़ से हम परेशान होते हैं, तो हम उसका तोड़ ढूंढते हैं ना कि उस आसान तरीका क्या होगा, और ऐसे ही नए चीज़ों का आविष्कार होता है। जैसे कि तिलक ने किया, डिब्बे वालों के माध्यम से एक नई कंपनी की स्थापना। अच्छा, सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों, डिब्बे वालों के बजाय अन्य लोगों के साथ पेपर्स एंड पार्सल कंपनी शुरू करता तो, ये इसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट में दीजिएगा कि अगर तिलक डिब्बे वालों के बजाय किसी और से शुरू करता तो क्या उसका कंपनी इतना प्रसिद्ध होता या फिर क्या होता? आप मुझे एक वाक्य में बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, ये मैंने आपके लिए छोड़ा है। नेक्स्ट है पाठांश पढ़कर प्रश्न को उत्तर दीजिए। पाठ का ही एक बीच का कुछ लाइन दे दिया है, उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, माँ बैग में सामान क्यों रख रही थी? माँ बैग में सामान रख रही थी क्योंकि तिलक अपने चाचा जी के घर जा रहा था। चाचा जी का घर कहाँ था? तो चाचा जी का घर मुंबई के दूसरे छोर पर था। सारे आंसर्स इसी पैराग्राफ में। तिलक ने माँ को क्या याद दिलाया? तो तिलक ने माँ को किताबें रखने की बात याद दिलाई। तिलक ने माँ से किन विषयों की पुस्तकें रखने को कहा? तो तिलक ने माँ से गणित, विज्ञान और हिंदी की पुस्तक रखने को कहा। मैंने यहाँ पे सिर्फ नाम लिखा है, आप पूरा वाक्य में उत्तर दे सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, अपने किन गुणों के कारण तिलक पेपर्स एंड पार्सल्स कंपनी शुरू करने में सफल रहा? अपनी बुद्धिमानी और मेहनत लगन के कारण। मैंने यहाँ पे मेहनत नहीं लिखा है, आप सभी मेहनत जरूर लिख देना। अपनी बुद्धिमानी और मेहनत करने और लगन के कारण तिलक पेपर्स एंड पार्सल्स कंपनी शुरू करने में सफल रहा। ठीक है, भाषा से देख लीजिए। प्रत्येक पंक्ति में दिए गए शब्दों के भिन्न अर्थ वाले शब्द पर गोला लगाइए। जैसे विश्वास का अर्थ भरोसा भी होता है, यकीन भी होता है, संदेह नहीं होता है, तो इसको अंडरलाइन मतलब सर्कल करना है। सुस्त का अर्थ अवकाश और छुट्टी दोनों होता है, ये विराम नहीं होगा। अवकाश और विराम, छुट्टी नहीं होगा। ठीक है, छुट्टी नहीं होगा, ये होगा। अच्छा, नेक्स्ट, पुस्तक का पन्ना, पुस्तक को किताब और पोथी भी कहते हैं, पन्ना नहीं कहते। घर को सदन और गृह कहते हैं, अस्पताल नहीं कहते। वैसे ये लाइन मिलाना है, मिलान करके पापा को काम था इसीलिए वे देर से आए। तिलक अकेले ना जा सका क्योंकि चाचा जी का घर दूर था। पापा ने कहा कि वे कोशिश करेंगे और तिलक ने प्रयास किया और
वो सफल हुआ। नेक्स्ट है छोटी ई और बड़ी की मात्रा कहाँ पे लगाना चाहिए। जब हमें आगे कुछ बात बोलनी होती है तब हम छोटी की ई की मात्रा लगाते हैं, और नॉर्मल जो वाक्य होता है उसमें हम बड़ी ई की मात्रा। जैसे तिलक की माँ का विश्वास था कि तिलक एक दिन उनका नाम रोशन करेगा। चाची ने तिलक की पसंद के व्यंजन बनाए, और पापा ने कहा कि आज वे व्यस्त थे, उन्होंने पीएनपी नाम की कंपनी बनाई। उम्मीद करते हैं बच्चों आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो समझ में नहीं आया आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये वीडियो अगर आपके लिए ज़रा भी हेल्पफुल हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कर दें अगर आप नए हो, ताकि नए नए वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन।